नमस्कार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। हम ही तेरा जितना दोगे उससे ज्यादा पाओगे, तेरा ही तेरा। सुना है ना आपने ये बात? ये लीला थी आप जी की। सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान लोधी के पास ये इनको नौकरी पे इनके पिता ने लगवा दिया था। और नौकरी क्या थी? नौकरी थी कि गोदाम से अनाज ला करके ग्राहकों को बेचना, उसका हिसाब किताब रखना। लेकिन जब भी कोई कस्टमर आता था तो आप जी उसको गेहूं देना शुरू करते थे। 1 किलो देना होता था, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो ज्यादा देते थे। कहते थे तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। अच्छा, वो कस्टमर जब खुद रोक दे, 1 की जगह 4 किलो आ गया पीछे कर ले, तो ये हाथ रोक देते थे। तब तक ये ज्यादा से ज्यादा लेते रहते थे। तो आजू बाजू वर्कर देखते, अरे लुटा देंगे, ये तो सब नुकसान कर देंगे। हाँ, और उनको लगा तो गोदाम खाली कर देंगे। तो उन्होंने जाकर के वर्करों ने दौलत खान जी को शिकायत कर दी। नवाब दौलत खान को जब शिकायत करो, गुस्से में आए, बोले मैं खुद चेक करता हूं। चेक करने गोदाम में आए और नवाब देख के सरप्राइज रह गए कि अकाउंट्स बिल्कुल ठीक थे और गोदाम में हिसाब से ज्यादा गेहूं था। आश्चर्यचकित। आप जी ने जितना भी गेहूं बांटा, गोदाम में उससे दुगना गेहूं वापस आ गया। नवाब समेत सबके सब उस दिन आप जी के फॉलोअर बन गए, श्री गुरु नानक देव जी के। सुनने में चमत्कार लगता है, लेकिन ये चमत्कार आप भी कर सकते हो अगर आप भी अपने काम में या व्यापार में कस्टमर फर्स्ट, तेरा ही तेरा अप्रोच के साथ काम करोगे, सेल्फलेसनेस के साथ काम करोगे। हाँ, जब खुशियों का तराजू लेकर बैठो तो बिना नौप तोल के सामने वाले को एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करके दो। आप जी का यही कहना था, तेरा ही तेरा। दूसरी फिलॉसफी, कीरत करना। कीरत करना का अर्थ क्या होता है? वर्ण चखना के बाद सिख कम्युनिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। कीरत करना मतलब ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ईमानदारी। पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। ईमान है तो इंसान है, नहीं तो बस केवल मुर्दे में जान है। इस इंटेग्रिटी ने ही तो मिल्खा सिंह को सिखाया कि टूटे पांव से चैंपियन कैसे बना जा सकता है। इसी ने 23 साल के भगत सिंह को उसी इंटेग्रिटी के कारण सिखाया कि देश के लिए जान देने से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी के लिए सिख किसी की जान ले सकता है, कि अपनी जान किसी के लिए दे सकता है। आप जी ने ये दूसरा कमांडमेंट बताया जो सच्चाई ईमानदारी से जीने के लिए समझाता है हमारे को। एक आपको ना उनकी एक लीला सुनाता हूं, अद्भुत लीला। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ समझ के, मुझे बहुत शिक्षा मिली उससे। एक व्यक्ति था, उसका नाम था सज्जन सिंह। वो इलाके में उसको लोग अच्छा आदमी मानते थे, सज्जन सिंह। उसने धर्मशाला बनाई, सफेद रंग के वस्त्र पहनता था, थोड़ा संत जैसा दिखता था। लेकिन उसकी बुरी आदत थी, कोई अगर अपना सामान भूल जाए तो उसे अपना समझ के रख लेता था सज्जन सिंह। तो एक्चुअली वो सज्जन था नहीं, उसका नाम सज्जन सिंह था। समय के साथ उसकी आदत और खराब होने लगी। आंगन में उसने क्या किया, इंटेलिजेंटली, स्ट्रैटेजिकली एक साइड मंदिर बना दिया, एक साइड मस्जिद बना दिया। हिंदू आए तो मंदिर दिखा के धर्मशाला में रुकवाए, मुसलमान आए तो मस्जिद दिखा के धर्मशाला में रुकवा दे। वहां लोगों को रेस्ट के लिए बुलाते और उसकी ना दुष्टता इतनी बड़ी कि यात्रियों का जो कीमती सामान होता था गायब कर लेते थे। और अगर किसी यात्री को पता लग जाए, विरोध करे, तो उसकी हत्या कर देते थे। शवों को सीक्रेटली वहीं पे ही उनकी डेड बॉडीज को दफना देते थे। और अगर आसपास लोगों को दफनाना मुश्किल तो कुएं में डेड बॉडी डाल दे। कुआं भी खराब हो गया, इतनी सारी डेड बॉडी फेंक दी कुएं के अंदर, इतनी डेड बॉडी फेंक दी कि कुएं के अंदर, कुआं जहरीला हो गया, कंटामिनेट हो गया। लोग पानी पीते बीमार पड़ने लगते, क्योंकि तब तो कुएं से ही पानी पिया जाता था। तो समय के साथ सज्जन ठग बोलने लगे लोग उसको। और उसके कुछ दिनों के बाद आप जी, श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ वहाँ आए और रेस्ट करने के लिए उसी धर्मशाला में रुकने का फैसला किया। तो पेड़ के नीचे बैठ करके आराम से मेडिटेशन करने लगे। और जब मेडिटेशन कर रहे तो सज्जन ने देखा कि गुरु नानक जी पेड़ के नीचे आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहे हैं। उनका सामान चुराने के लिए उनके कमरे में चला गया। जैसे ही सज्जन ठग ने उनका सामान चोरी किया, अचानक उसको जोर से दर्द हुआ और ऐसा लगा किसी ने उनको जोर से चांटा मारा। उसने फिर उठाने की कोशिश करी, फिर चांटा पड़ा। फिर उठाने की कोशिश करी, 20-25 चांटे लगातार पड़ गए। इतने तमाचे पड़े, शीशे में देखा तो हथेली छपी हुई दिखाई पड़ी, पूरी सारी उंगलियां छपी हुई दिखाई पड़ी। और तब गुरु नानक साहब ने, वहीं साहिब ने एक शब्द गाया जिसका मतलब था कि कोई ईश्वर को धोखा नहीं दे सकता। शब्द जैसे ही सज्जन ने सुना, उसको सच्चाई दिखने लग गई। उसको रियलाइज हुआ वो इविल बन चुका था। ये जो पवित्र आत्माएं जो बोलती है ना, वो अंदर हृदय में जाकर छूता है। वो गुरुदेव के पास गया, उसने हाथ जोड़ के ईमानदारी से पश्चाताप किया। फ्यूचर में सात्विक होने के लिए उसने वही प्रॉमिस भी किया। और शाम को जितने गलत काम उसने अब तक किए थे, उससे जितनी संपत्ति थी उसे गरीबों में दान करी, एक मॉरल लाइफ जीने लगा। और उसके बाद में श्री गुरु नानक देव ने वो उस कुएं से पानी पिया और पानी ठीक हो गया। सज्जन ने सिख धर्म अपना लिया, सरदार बन के पूरा जीवन जरूरतमंदों की सेवा में लगाया। नानक की वाणी में कुछ ऐसा खो गया, पहले नाम का सज्जन था, बाद में असली में सज्जन हो गया। ये कीरत करना है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका उदाहरण भी मैं सोचता हूँ। बड़े ईमानदार नेता थे, पॉलिटिक्स में भी इतनी ईमानदारी थी उनकी, विरोधी भी उनको शांति से सुनते थे। 1996 का 31 मई का जो उनका संसद का भाषण था ना,
सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर ये देश लोकतंत्र रहना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये उनकी ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस के कारण उन्होंने कहा था, उस समय कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री की कुर्सी 1 मिनट में छोड़ दी थी उन्होंने। मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। चाहते तो हॉर्स ट्रेडिंग कर लेते। हॉर्स ट्रेडिंग समझते हैं ना, अपनी कुर्सी बचा सकते थे। हाँ, इस सांसद को खरीदना, उस सांसद को खरीदना, पैसा फेंकना, सब लेकर के जुगाड़ कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। कीरत करना, 1 मिनट में अपनी कुर्सी छोड़ दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आपने मेरी केस स्टडी देखी होगी। आप जी ने अपने जीवन की सारी घटनाओं से अपने इस कैरेक्टर को समझाया है। एक मैं ईमानदारी की रोटी बताता हूं। एक बार एक अधिकारी, मलिक भागो, बड़े अधिकारी थे, मलिक भागो, बहुत उनका नाम था, बहुत पैसे वाले थे। उन्होंने अपने यहाँ डिनर पे इनवाइट किया श्री गुरु नानक देव जी को, और रास्ते में आप जी एक गरीब बढ़ई समझते हैं, कारपेंटर लालो, बढ़ई लालो के यहाँ पे डिनर उसने कर लिया उन्होंने। अब आप जी ने जब बाहर डिनर कर लिया, मलिक भागो को गुस्सा आया, उसने अपनी पूरी फोर्स भेज, लेकर के आओ नानक देव जी को। तो आप जी मलिक के यहाँ पहुंचे और मलिक बोला, मैंने आपके लिए इतने शानदार पकवान बनाए, लेकिन आप सूखी रोटी खा रहे हो, मैं देसी घी की रोटी दे रहा हूं। गुस्से में था मलिक भागो। आप जी ने मलिक भागो से कहा, ठीक है, आप मुझे एक रोटी दे दो। और उसके बाद उन्होंने भाई लालो को भी बोला, जो बड़े ही थे, तुम अपने घर से एक सूखी रोटी ले आओ। दोनों रोटी अपने हाथ में ली, ये देसी घी की, ये बड़ई की रोटी, और ये शासक की रोटी, दोनों को हाथ में लिया और दोनों रोटियों को जोर से दबा दिया। जैसे ही सूखी दोनों रोटियों को दबाया, लालो की रोटी से ना दूध टपकने लग गया, और मलिक भागो की रोटी से खून टपकने लगा। आप जी ने कहा, ये तो मुझे दूध के समान शुद्ध भोजन छोड़ के तुम मुझे रक्त ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। बड़े शांत मन से उन्होंने बड़े प्रेम से अपने इस मैसेज को दिया। क्या मैसेज दिया? हिल गया वो। क्या मैसेज दिया कि तुम्हारी गलत जो कमाई है, ये लोगों का खून चूस के बनाई है। और बाद में जो बड़ई भाई लालो थे, वो कई बार उनके साथ में दिखे, और उनका जो घर था उसको धर्मशाला बना दिया। बाद में वो गुरुद्वारा भी बन गया, गुरुद्वारा खोई भाई लालो, लालो का कुआं आज भी वहीं पे है, जिसका पानी इस कुएं का आज तक नहीं सूखा है। भाई लालो का इंटेंट था भूख मिटाना, और मलिक भागो का इंटेंट था शान दिखाना। यहाँ इंटेंट को उन्होंने समझाया। आपके लिए, मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट लेसन है ये, कि इंटेंट, ये जो संस्कार आए हैं ना सिख धर्म में, ये यहीं से आए हैं। ये हर्षद मेहता हो, अब्दुल करीम तेलगी हो, शार्प माइंड थे, पर इंटेंट सही नहीं था। कीरत करना के पिलर से इतना दूर चले गए कि आखिर में ना अपनों ने साथ दिया, ना उनके खुद के पैसे ने साथ दिया, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। ये था कीरत करना, ये डाला है संस्कार के अंदर। सिख धर्म का जो फाउंडेशन है, जो पिलर है, जहां से सिख धर्म आया है, ये संस्थापक हैं। तीसरा पिलर दिया उन्होंने, नाम जपना। नाम जपना, चैंटिंग की शक्ति। चैंटिंग की शक्ति नहीं तो खूंखार डाकू को महर्षि वाल्मीकि बना दिया। मरा मरा से राम राम तक पहुंच गया। प्रहलाद ने भगवान का नाम जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसके बाद ही भगवान नरसिंह ने उनकी रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु से। द्रौपदी ने भी जब भगवान का स्मरण किया तो दुशासन से कृष्ण ने आके उनके दुराचार से बचाया उनको। चैंट द नेम ऑफ गॉड के 2 मतलब हैं, एक भगवान के नाम का जप करना, और एक भगवान की इंस्ट्रक्शंस का जप करना। जैसे भगवद गीता भी पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तभी आपको राइट आउटकम, वही है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो लाइफ में ये जो रूल्स बनाए हैं जो ऊपर वाले के, वो रूल्स को पढ़ना, वो कमांडमेंट्स को पढ़ना, वो भी नाम जपने के समान है। नाम जपना तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर। इसलिए कहा जाता है, देखिए आप अगर क्रिश्चियनिटी में देखोगे, दाउ शैल चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब देखो, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जप करना, सुमरि सुमरि नर उतरिया पारा। सिमरन करते करते उतरिया पारा, यू विल गेट डिलीवर्ड फ्रॉम दिस भवसागर। अगर आप वैदिक धर्मों को देखोगे, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव ना अस्ति एव ना अस्ति एव गतिरन्यथा। 3 बार बोला, हरेर नाम, ना अस्ति एव ना अस्ति एव ना। 3 बार बोलने का बड़ा महत्व होता है। कबूल है 3 बार बोलते हैं ना, भूल ना जाए आदमी। तलाक, बड़ा 3 बार बोलने का रेलेवेंस समझा रहा हूं मैं। नमाज अदायगी के बाद जब दुआ करते हैं तो अल्लाह को अलग अलग 99 नामों से पुकारा जाता है, हर जगह नाम। तो ये जो है ना, ये तीसरा पिलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अर रहमान, अर रहीम, अल मलिक, तो ये क्या है? अल जबर, ये अलग अलग नाम हैं।
और ये जब आप भगवान के नामों को पुकारते हो या उनके इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करते हो तो आप प्यूरिफिकेशन होता है। तो केवल भगवान नाम के जाप से ही संसार से मुक्ति मिल सकती है। समुद्र को पार लगाने के लिए पर्याप्त है अपने आप में। जाप से दूर रहते पाप हैं और महसूस होता है अपने आप एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। सो गुरु नानक देव जी की जो लीलाएं हैं, जो उनकी कहानियां, उनके चमत्कार, उनकी सीख, उनके कमांडमेंट्स हैं, ये केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है। कंपैशन, कम्युनिटी सर्विस, कंपेनियनशिप, गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी आज दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जा रही है। आज गुरु नानक फेलोशिप इंट्रोड्यूस करी गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये तो कॉलेज की बात है। मैं तो कहूंगा हमारे देश के अंदर गुरु नानक देव जी के बारे में स्कूल में कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्या सिखा रहे हैं हमारे स्कूल में? ये कैरेक्टर बिल्ड करना हमारे को, जिससे बचपन से ही जब कैरेक्टर बिल्ड होगा तो भारत के लोगों का चरित्र निर्माण करना, यही मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, यही प्रयास मैं कर रहा हूं। सिर्फ गुरु नानक देव ही नहीं, इससे पहले भी मैंने कई ग्रेट पर्सनालिटीज के कैरेक्टर के विषय में कई केस स्टडी बना चुका। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, या शहीद भगत सिंह, ये सब देखने के लिए आपको क्या करना है? विवेक बिंद्रा केस स्टडी सर्च किया करो यूट्यूब पे। विवेक बिंद्रा केस स्टडी बहुत सारी मिलेंगी आपको। और अगर कोई और पर्सनालिटी चाहते हैं जो आपको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, नीचे लिखिए कमेंट में। आपके कमेंट्स को आकर के कम से कम 100 कमेंट्स से मैं रिप्लाई भी करूंगा। मैं एक नया प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूं। हाँ, मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग टीम को आज बता रहा हूं कि रिप्लाई करना शुरू करो अगर कोई हमारे को कमेंट में बता रहा है। आज आपको पता है दुनिया के कम से 80 से ज़्यादा देशों में सिख लोग रहते हैं। कनाडा की सेकंड भाषा पंजाबी है। तो सिखों के दुनिया भर में फैल जाने के पीछे भी एक कारण है। यूनिटी और कम्युनिटी बिल्डिंग को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा आपको बताता हूं क्विकली। एक बार आप जी गांव में गए, वहां बहुत लोगों ने उनका बड़ा तिरस्कार किया। तो अगले दिन निकलते हुए नानक देव जी ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला हमेशा एक दूसरे के साथ यहीं रहो। जब अगले गांव गए वहां उनको बड़ा आदर सत्कार मिला और बहुत उनको सेवा करी, सबने उनको भोजन कराया, आराम कराया, उनसे कथा सुनी, प्रवचन सुना। जब उस गांव से निकले तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा आप सब बिखर जाओ, दूर दूर फैल जाओ। तो ये देख के भाई मर्दाना पूछा लॉजिक क्या है? वहां आपने कहा जो गंदे लोग थे बोला मिलके रहो, और जो अच्छे लोग थे उनको बोला फैल जाओ। तो नानक देव जी ने बताया कि अवगुण और दुष्कर्म जितनी एक ही जगह लिमिटेड रहे उतना अच्छा है, दुर्गंध एक ही जगह रहे फैले नहीं तो उतना अच्छा है। लेकिन ये दूसरे गांव में सुगंध थे, यहाँ पे गुण थे, अवगुण नहीं थे। यहाँ सत्कर्म थे, दुष्कर्म नहीं थे। ये जितना फैल जाए उतना अच्छा है। सुगंध फैलनी चाहिए और दुर्गंध एक जगह रह जाए, वहीं खत्म हो जानी चाहिए। अच्छे लोगों की जरूरत इस गांव में नहीं, हर जगह पे है। तो ये यूनिटी से कम्युनिटी, इसीलिए आज देखते हो सिखों को सब जगह पहुंच गए हैं। आज अच्छी क्वालिटी लगा दिखती है कहीं पे, कोई भी अच्छी क्वालिटी मिलती है उसे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट की तरह फैलाओ, और बुरी क्वालिटी दिखती है तो उसे अपने व्हाट्सएप की ब्लॉक लिस्ट में डालो। हाँ, तो ये कितना लर्निंग है इनके जीवन से। गुरु नानक देव जी पूरी दुनिया ट्रैवल किए थे क्या सिखाने के लिए? वंड चखना, कीरत करना, नाम जपना। हाँ, ये 3 मैसेज बड़े इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो। इन्होंने मिडिल ईस्ट, यूरोप, ईस्ट एशिया तक नंगे पांव 28,000 किलोमीटर यात्रा करी। अफगानिस्तान में इनको पीर बलकदान के नाम से जानते थे, श्रीलंका में इनको नानक आचार्य के नाम से जानते हैं, चाइना में इनको बाबा फूसा बोलते हैं, सिक्किम और भूटान में इनको गुरु रिनपोचे बोलते हैं, रशिया में इनको नानक कदमदार बोलते हैं, इराक के लोग इनको नानक पीर बोलते हैं, सऊदी अरेबिया में इन्हें वली बोला जाता है, इजिप्ट में इनको नानक वली बोला जाता है, नेपाल में इनको नानक ऋषि कहते हैं, या तिब्बत में इनको नानक लामा कहते हैं। जहां सिख है वहां सीख है। आज की वीडियो का लेसन एक बड़ा सुंदर गुलदस्ते की तरह, एक बुके की तरह, एक सुंदर फूलों के गुलदस्ते की तरह, जिसका अगर एक फूल, एक लर्निंग आपको मिल गया, मेरा एजेंडा पूरा हो गया। इस फूल की खुशबू जितना हो सके उतनी इस खुशबू को हम फैलाएं, यही मेरा आज का एजेंडा था। सोसाइटी में इतना वायलेंस है, एग्रेशन है, जब गुरु नानक देव जी के संस्कारों को हमारे अंदर पड़ेंगे, इंसानियत की उम्र इंसान से बड़ी होनी चाहिए कि इंसान मर गया लेकिन उसकी इंसानियत याद रह जाए। नानक विद योर नेम एंड ब्लेसिंग्स, मे एवरीवन इन दिस वर्ल्ड प्रॉस्पर एंड बी इन पीस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, सिख धर्म के श्री गुरु नानक देव जी के गुणगान को सुनने और दूसरों को सुनाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक झुक के हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद।